बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो इम्पोर्टेंट तरीन है लेकिन आज की आपको वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। झाड़ियां चो बाहर निकलो हाँ, तुसी किथे छुपे हो? क्योंकि मैं टिकटॉक पे या वैसे न्यूज़ में बहुत हलचल मची हुई है कि जी ये जो इलेक्शन हुए हैं, नई गवर्नमेंट आई है, नई पॉलिसीज आई हैं, नए कानून जो है वो लागू होने जा रहे हैं। तो मैंने कहा चले हम भी कुछ आपके बहाने चौधरी साहब से कुछ डिस्कस करवाते हैं और खुद भी सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ए ना आखियो कि चौधरी साहब जर्मनी आके छोटे हो गए ने पिछली वीडियो नहीं नहीं, अब मेरी जगह ऊंची है, ਉਹ ਉੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਖਲੋਤੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਡੇ ਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਵਾਂ। मैं उन्होंने क्या अच्छा मेरे नाल ऊंचे ही ने, नीवे नहीं, लेकिन मैं जगह ऊंची ते खड़ी। अच्छा, बात ये है कि कल परसों मेर्स जो सीडीओ जर्मनी हुकूमत है उनके आपस में टॉक वाक हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं कि उन्होंने पॉलिसीज क्या लॉन्च करनी है। पता तो हमें पहले से ही है जबकि इलेक्शन हुए हैं जर्मनी में, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट था ना पहले स्पेन से आते हुए हमारे दिमागों में कि देखें जी वो जर्मनी च तो पैसा ही बहुत ज्यादा है, किंडरगार्टन बड़ा है, वो जितने बच्चे होंगे पैसे ते लब्बणगे ना, पैसे लब्बन दे, काम नहीं तुसी करन दे, पैसे लब्बन दे। जनाब वो सारे प्लान ठई ठप धुआं उन्हां दा निकल गया है। फाइनल उन्होंने क्या कहा है कि जो बंदा काम करेगा वो जर्मनी में बचेगा, जो काम नहीं करेगा उसके लिए किसी किस्म की कोई ऐसी ऑप्शन उन्होंने नहीं छोड़ी। एक वीडियो पे देखती हूँ, तंबियां टंग लो ते गठरियां बन लो, जर्मन दे विच नवा कानून लागू हो गया है ते हौली हौली खिसक जाओ। नहीं, ये हकीकत है। वो देखें, है। पहले ये था ना, पहले ये था कि अगर आप काम नहीं कर रहे तो चलें घर में बैठेंगे, पैसे आपको अब भी मिलेंगे। आर्बाइट सेंटर अगर आपने 6 महीने साल काम किया हुआ है तो जितनी देर तक आपका अगला नया काम शुरू नहीं हो जाता उतनी देर तक आपको इन्होंने पैसे देने थे। बाद में आप नया काम शुरू करेंगे, वो पैसे वो एड बंद हो जाएगी, बच्चों के किंडरगार्टन लगे रहेंगे। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहाँ तक कर दिया कि ठीक है, आपको जब काम नहीं मिल रहा हम आपको पैसे दे रहे हैं कुछ परसेंटेज, 60% या 70% देते हैं आपकी तनख्वाह का। उसके बाद आप किंडरगार्टन और वॉन गार्ड जो घर का किराया वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जब आपका काम लग जाएगा तो जितनी हेल्प आपने ली होगी वो आपने हमें वापस करनी है। मैंने भी यही तो ये जो कानून है ना, ये कवानीन ये बड़े सख्त हो रहे हैं और मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि आप उस मुल्क में जाएं जहाँ पे काम की बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो आप काम ही करें, ये हेल्प पे आए ना कि बाद में आपको परेशानी देखनी पड़े। काम करें, काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके पास, आपके बच्चों के पास एक काम छूटे 10 काम आगे पड़े हों, और जिसने बिजनेस करना है वो बिजनेस करें। लेकिन जो पहले वाली बहारें थी ना कि आर्बाइट गिब के पैसे या बुर्गर गेल्ड या जो बंदे अजालम पे थे या बुर्गर गेल्ड का वो आ रहा था कि वो वही मैं बुर्गर गेल्ड यही है। जर्मनी में पता नहीं इनकी बहुत ज्यादा आबादी, लोकल जर्मन, हम उतने पैसे नहीं लेते जितने ये लोग बैठे हुए हैं। ये तो घरों में बैठ के लेते हैं। ये जिसको भी देखे ना लैपटॉप पकड़ा हुआ है या वॉकिंग हो रही है या टॉकिंग हो रही है, काम शाम ये काम ही करती है, ज्यादा। ऑनलाइन एक्टिविटीज इनकी बहुत ज्यादा, उनकी शो करते हैं कि हमें इतने पैसे नहीं बच रहे। और वो बिलियर्ड मिलियंस के नहीं बल्कि बिलियंस ट्रिलियंस के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो पैसे दे रही थी लोगों को घर में बैठे हुए। लेकिन अब वो जो चीजें हैं ना वो वाकई कंट्रोल होने जा रही हैं। उनकी पॉलिसीज ही ये थी नई गवर्नमेंट के आने की कि आप ऐसे करेंगे तो इसलिए हम आपको वोट देंगे। हम ऐसे, एक तो इमिग्रेंट्स और दूसरा ये जितनी प्लस पॉइंट, जितनी प्लस आपको एड्स थी, एक्स्ट्रा एड्स आपके कवानीन में जो है ना सख्ती होने जा रही है, जैसा कि दूसरी सारी गवर्नमेंट्स में है। स्वीडन में भी ये चीज़ चली है, यहाँ पे भी अब ये चीज़ आ गई है आहिस्ता आहिस्ता। और मैंने ये एक छोटी सी मसलन बात है, अगर आपके बच्चे हैं किंडरगार्टन आपके लगे हुए हैं, आप न्यूली हैं जर्मन में और आपका कॉन्ट्रैक्ट आजकल आपको पता है अमेज़न या दूसरी कंपनीज का तो मुझे नहीं पता, वो पहले लॉन्ग टर्म देते थे, अब 6 महीने का देते हैं। आप किसी भी जगह पे काम लगते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रेस साइड का 6 महीने का होता है। किंडरगार्टन अप्लाई किए हुए हैं तो प्रैक्टिकली 100% ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि आपको 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट के पूरे हुए आपके किंडरगार्टन बच्चों के बंद हो जाते हैं। इसका क्या ताल्लुक है मेरी समझ से बाहर है और किंडरगार्टन का? ये पहली तो दफा बच्चे हैं, आप बेशक काम करें या ना करें, किंडरगार्टन तो आपको मिलनी ये पहली दफा हुआ है कि किंडरगार्टन तो जब बच्चा पैदा होता है ना, हमारे बहुत अजीजी दोस्त हैं उनके साथ ये वाकया पेश आया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जितना कॉन्ट्रैक्ट था उतनी देर उनको गाइड मिले हैं। जितने बच्चे हैं जो किंडरगार्टन अप्लाई करते हैं 18 साल से कम उम्र के, फी बच्चे को 255 यूरो मिलते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक दफा ही लेटर एक आ जाता है कि बच्चे की 18 साल उम्र होने तक, अभी वो 5 साल का है, 18 साल तक की वो डेट डाल देते हैं कि वहां तक आपके पैसे लग गए हैं, आपने दोबारा नहीं लगवाने। लेकिन हुआ क्या है, बहुत ज्यादा
प्रोविंसेस में उन्होंने ऐसे बंदे पकड़े हैं जो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स दे के किंडरगार्टन उन्होंने लगवाए हुए थे, बच्चे यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, रह ही नहीं रहे, और मिलियंस बिलियंस में है। अब उन्होंने क्या किया, ये नया वाकया हुआ है कि बंदे का कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने का, 6 महीने खत्म हुए हैं, किंडरगार्टन रुक गए हैं। हालांकि किंडरगार्टन के लेटर पे डेट है आज से 18 साल बाद की, कभी नहीं ऐसा सुना। और साथ उन्होंने लेटर डाला है जी आपका जो आर्बाइट बिशानिंग होंगे वो हमें नया बनवा के दें कि आपका जो फितराग है आर्बाइट का वो फिरलंग हुआ है, उसको वो उन्होंने आगे नेक्स्ट कंटिन्यू किया या नहीं किया। तो ये भी एक नई चीज़ है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा लोग हम यही करते हैं जी, स्पेन तो टूर चलो चलो चलो, जर्मनी चलो, वहाँ पे बच्चों को पैसे ज़्यादा मिलते हैं, चलो पैसे तो आएंगे ना, साथ ये वो लगवा लेंगे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, बड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें हो रही हैं। शुशलग भी है, बोन गिल्ड भी है, घर का वो तो किराया भी है। लगेगा ना, और कुछ हो ना हो। लेकिन अब कुछ स्टेप लेने से पहले आपने सोचना है अपने बच्चों की पढ़ाई का, उनकी लैंग्वेज का, वहाँ पे जाके सारा निज़ाम सेट करने का, अपनी जॉब का, और किंडरगार्टन जो बच्चों के पैसे हैं उनकी जो नई दास्तान है उसका भी कि जितनी देर का आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उतनी देर वो एक्टिव करते हैं। नहीं तो वो फिर क्या कहेंगे जी आप चले जाएं बुर्गर में, बुर्गर गर्ल में जाएंगे तो वो कहेंगे जी आप अपनी बीवी को भी काम पे लगवाएं। ये अगर किसी बंदे को प्रूफ चाहिए ना तो प्रूफ भी मिल जाएगा। ये आजकल नई चीज़ हो रही है नए आने वाले बंदे के लिए। और पॉसिबल है कुछ लोग, जिस तरह मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी क्रंकन कासे के हवाले से कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो जो दोस्त बात करते हैं ना वो उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास जर्मन पासपोर्ट है। हम बात करते हैं जो लोग स्पेन इटली से आए हैं और उनको नहीं पता होता, वो पाकिस्तान चले जाते हैं, पीछे से क्रंकन कासे वाले उनका काम खत्म हो जाता है और जितने महीने उनकी अनमेल्डिंग चलती रहती है और आप जितने मर्जी बाद में खुश्ती फिकानते उनको जस्टिफिकेशंस दें, वो पैसे फिर देने पड़ते हैं। वो मेरी दूसरी वीडियो में आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। लेकिन हालात ओवरऑल ये हैं कि कोई भी काम करना है सोच समझ के, पैसों का, एड का, वजीफ़ों का, ये मैं वहाँ से जाके ये हेल्प ले लूँगा उसके ऊपर बिल्कुल नहीं रहना। काम करना है तो बंदे ने यहाँ पे रहना है, काम नहीं करना। नई हुकूमत है तो नए कवानीन आने हैं, पूरे यूरोप में ये चीज़ है। हाँ जी, अगली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ जो अमेरिका करने जा रहा है ना, जो ट्रैवल बैन लग रहा है, जो ट्रैवल बैन लग रहा है, ट्रैवल बैन के हवाले से आपको पता ही आजकल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 20 मुल्कों के ऊपर उसने ट्रैवल बैन लगाना है। और वो भी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ कि जो अमेरिका की कंडीशन हो रही है ना, जो ग्रीन कार्ड होल्डर वाले हैं उनको वो फैमिली स्पॉन्सरशिप खत्म कर रहे हैं, विजिट वीज़े खत्म कर रहे हैं, दोबारा एंट्री खत्म कर रहे हैं। बनाएंगे क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा तवील हो जाएगी। हाँ जी, तो इंशाल्लाह रोज़ा रखा हुआ, रोज़ा रखने से भी थोड़ा सा वो एनर्जी लेवल बंदे का कम हो जाता है। लेकिन फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। किसी किस्म का कुछ पूछना हो आपने, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ऐसा सिलसिला शुरू करेंगे पॉडकास्ट टाइप कि डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट दोस्तों के साथ इंटरव्यूज़ किए जाएँ और उनसे उनके कमेंट्स, उनकी ज़ाती राय और हालात हाज़रा के रिलेटेड, ताकि जो दोस्त कहीं भी किसी भी मुल्क में बैठे हुए कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो उनके लिए चीज़ें आसानी पैदा हो जाए। टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।